अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जर्नल स्पोर्ट्स एचटी में मैं हूं आपकी मेजबान फिजा हुसैन। नाज़रीन, अब 73 साल दनेश कनेरिया बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता टीम पाकिस्तान जाए वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी खेले, क्योंकि हम अगर जाते हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान को मालियाती फायदा हासिल होगा, उनके पास पैसा बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। अगर भारत नहीं जाती तो पाकिस्तान के पास कोई इतना माली फायदा नहीं होगा। इस तरह से तो वो दूसरी तमाम टीमों के बारे में भी ये बात करें कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो जाते तो उनके शायकीन वहां नहीं जाएंगे, उस तरह से इनको मालियाती फायदा नहीं होगा। इस तरह से इधर दूसरे ममालिक की भी इंसल्ट करें और पाकिस्तान की भी इंसल्ट करें। अगर देखा जाए जब इनके ममालिक में मैच होता है इंडिया में, क्या पाकिस्तान नहीं जाता? क्या पाकिस्तान के शायकीन नहीं जाते? इनको माली फायदा नहीं हासिल होता? हर मुल्क चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, ऐसे काम करे जिससे पैसा बढ़े, और ये इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा आम है। तो ये किस तरह से बात कह सकते हैं? क्योंकि जब पाकिस्तान जाते हैं तो इनको भी तो माली फायदा होता है ना, तो पाकिस्तान को भी माली फायदा होता है। अब ना आने के इन्होंने हजार बहाने ढूंढ लिए हैं, और इन्होंने सिर्फ यही बात नहीं की, इन्होंने अपनी ज़हनियत की खुलकर अक्कासी की, खुलकर बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़हनी गंदगी को जाहिर किया। कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेले, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। अगर भारत पाकिस्तान आता है तो मुल्क को बड़े पैमाने पर मालियाती फायदा हासिल होगा। हर मुल्क यही चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? आप क्या नहीं चाहते? या आपने क्या टिकटें फ्री कर दी होती हैं? जब आपके ममालिक में मैच होता है, आपके मुल्क में मैच होता है, आप फ्री बुलाते हैं सबको? नहीं बुलाते ना, तो आप कैसे कह सकते हैं? फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम यही चाहते हैं, उन्हें सिक्योरिटी जैसे मसाइल का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी यहाँ पर क्रिकेट होता है, पाकिस्तान प्रॉपर अंदाज में हर तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है। अब इंडियन जो खिलाड़ी हैं, अब इंडियन खिलाड़ी बहुत ही डरपोक है, वो छोटे से एक पटाखे से भी डर जाते हैं, जबकि दूसरे ममालिक के भी तो आते हैं, इनसे बड़े अच्छे अच्छे ममालिक हैं जो खेलने आते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं वो भी तो आते हैं, लेकिन ये सिर्फ डर जाते हैं, इन्हें डर बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास रेवेन्यू जाए, पाकिस्तान को मालियाती, सिर्फ इनके आने से पाकिस्तान के पास पैसा, अगर ये आएंगे तो पैसा होगा, ये नहीं आएंगे तो क्या पाकिस्तान भूखा मर जाएगा? तो बहुत अजीब इनकी ज़हनियत है। वो कहते हैं कि भारतीय टीम ने पिछले 18 साल से पाकिस्तान का सफर नहीं किया, तो देख ले पाकिस्तान तो फिर भी चल रहा है। आपके 18 साल यहाँ ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये चाहते सिर्फ ये है कि अगर मैच हो पाकिस्तान के साथ खेलना पड़े तो किसी हाइबर्ड मैच होना चाहिए, या श्रीलंका में हो जाए, दुबई में हो जाए, कहीं पर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को तो पैसा मिलेगा इससे, और सारा पैसा तो इनसे आएगा। अगर ये नहीं आएंगे तो पाकिस्तान तो भूखा मर जाएगा। इतनी गंदी, इतनी छोटी सोच सिर्फ इन्हीं की ही हो सकती है। तो बहुत ज्यादा दुख हुआ इनकी ज़हनियत सुनकर। और सिक्योरिटी की बात ये होती है कि जब भी सिक्योरिटी मैचेस होते हैं तो हर मुल्क बहुत अच्छी सिक्योरिटी करता है। पाकिस्तान में इतने सारे मैचेस हुए, कोई खिलाड़ी नहीं डरा, सिर्फ इंडिया को ही डर होता है कि उनके जो नाम नेहाद खिलाड़ी हैं उन्हें कुछ हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता, और पाकिस्तान में भी नहीं होता। अब जी दिनेश कनेरिया कहते हैं कि मोदी सरकार अपनी टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं देगी, और ये भी नहीं चाहते। तो अगर आप नहीं आएंगे तो हमें उससे इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फिर ये होगा कि जो भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाना चाहेगा वो इसी तरह के हीले बहाने करेगा, और इससे जो खेल है उसको फर्क पड़ेगा, किसी मुल्क को फर्क नहीं पड़ेगा। दिनेश कनेरिया का कहना है कि पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप 2023 एक हाइब्रिड मैच के तहत खेला गया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका में अपने मैचेस खेले थे। वेबसाइट कट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश कनेरिया ने स्पोर्ट्स टॉक में बात कही थी कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। हालात तो इंडिया के भी ठीक नहीं हैं, हालात तो बाकी जगह के भी नहीं होते, और पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा इंडिया के ठीक नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान के जो जवां मर्द है, खिलाड़ी हैं, वो जाते हैं, खेलते हैं। जब उनकी जान बाकायदा नाम लेकर कहा जाता है कि इनकी अगर आए तो इनकी जान को हम बहुत ही शदीद खतरा है, ये हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भाई मर्द मुजाहिद है हमारे खिलाड़ी, जाते हैं, खेल कर वापस जिंदा आते हैं, डरपोकों की तरह बैठ के बातें नहीं करते, और ना ही फजूल बातें करते कि हमारे जाने से ही रेवेन्यू जनरेट होगा, हम नहीं जाएंगे तो भूखा मर जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, तो थोड़े मत बनिए। उसके बाद कहते हैं कि खिलाड़ियों की हिफाजत सबसे अहम होती है, इज्जत दूसरे नंबर पर आती होगी आपके। मेरे ख्याल में बीसीसीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। तमाम ममालिक भारतीय बोर्ड इस फैसले को कबूल करेंगे। पाकिस्तान में जाने से इनको पैसे मिलेंगे, और यही वो चाहते हैं। इनको सिक्योरिटी से कोई नहीं। आपके तो पहले नंबर पे इज्जत नहीं है, आपने तो फिर आप इज्जत की बात कर कैसे सकते हैं? पाकिस्तान में पहले नंबर पे इज्जत आती है, फिर खेल आता है,
फिर पैसा आता है, और ऐसे ही हो रहा है। आपकी तो इज्जत भी दूसरे नंबर पर है। तो इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना हर मुल्क के लिए पहले इज्जत होती है, बाद में उसका खेल होता है, तीसरे नंबर पर उसका पैसा होता है। बहुत बार पैसा इंसान लगाता है, डूब जाता है। सब जगह ऐसा होता है, पैसे लगाते हैं, डूब जाते हैं, इज्जत तो नहीं जाती ना। इज्जत सबसे पहले होती है, क्योंकि पैसा आने जाने की चीज़ है, पैसे की क्या वैल्यू है। और पाकिस्तान को जैसे अपने लोगों की सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा अहम है, इसी तरह दूसरों की भी अहम है। और तमाम ममालिक यहाँ आते हैं, पुरसकून खेल के अच्छे से चले जाते हैं, लेकिन अगर डर है तो आपको, और वो भी इस चीज़ का कि आप आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, आप नहीं आएंगे तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि पैसा होता क्या है। सोच बड़ी करें, अपने अंदर थोड़ी इज्जत लाएं, और अपना नहीं तो अपने मुल्क का ख्याल रखें कि आप बोल क्या रहे हैं। तो अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इस टॉपिक के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।